बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपसे आप और आपकी औलाद की नफ्सियात के बारे में, दिमाग के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आपको उन्हें और ख़ुद को समझने में बहुत आसानी होगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप उनकी इस्लाह करना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाई की तरफ या अच्छे कामों की तरफ लाना चाहते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके लिए उन्हें बात समझाना आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो आप खुद को भी बहुत बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू मैं शुरू करता हूँ एक मिसाल से। आप ये बताइए कि आपके ख्याल में सिगरेट पीना नुकसानदेह है या नुकसानदेह नहीं है? नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है? नाज़रीन, किसी ज़माने में लोग बड़ी दलीलें दिया करते थे कि सिगरेट पीने के भी फ़ायदे हैं, इससे ये फ़ायदा होता है, टेंशन रिलीज़ हो जाती है और बहुत सारे फ़ायदे। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने तरक्की की, रिसर्चेज़ हुई, तहकीकात हुई, तो लोगों ने ये बात जान ली बहुत बेहतर तौर पे कि सिगरेट पीने के तो बेइंतहा नुकसानात हैं। आप एक जहरीला धुआं अपने लंग्स में भर रहे होते हैं। वो लंग्स जो आपकी पूरी सेहत के लिए बहुत अहम होता है, आपके खून को साफ़ करना वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि सिगरेट पीने से मुख्तलिफ़ कैंसर्स हो जाते हैं। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि सिगरेट पीने से दिल की बीमारियां तेज़ी से बढ़ती हैं। यानी सिगरेट पीना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जो सिगरेट टोबैको इंडस्ट्री है, वो दिन ब दिन तरक्की कर रही है। बड़े और छोटे सिगरेट की तरफ तेज़ी से आ रहे हैं। मर्द ही नहीं, ख़वातीन भी ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट पीने लगी हैं। उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। स्टूडेंट्स को देखिए, मतलब स्कूल के स्टूडेंट्स सिगरेट पीते हुए नज़र आते हैं आपको। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर लोग हमें ये बताते हैं कि लोग वो काम करते हैं जिनमें उनको मज़ा आता है। हम बच्चों के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं बच्चे पढ़ इसलिए नहीं रहे कि उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आता। वो मोबाइल इसलिए इस्तेमाल करते हैं या दूसरे काम इसलिए करते हैं, उसमें उनको मज़ा आता है। लेकिन नाज़रीन, ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप मुझे बताइए, जब लोग शुरू में सिगरेट पिया करते थे या पीते हैं अब भी, पहली दफ़ा सिगरेट पीने के बाद आपकी क्या कैफियत होती है? मतलब आपको खांसी आना शुरू हो जाती है, आपको बाज़ औक़ात वॉमिटिंग फील होती है, आपको आपका मुंह कड़वा हो जाता है, कोई मज़ा नहीं आता और अच्छा फील नहीं होता। इंसान कहता है मैं दोबारा सिगरेट नहीं पीऊँगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा सिगरेट की तरफ आता है, सिगरेट पीना शुरू करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके हार्मोन उसके आदी होना शुरू हो जाते हैं और वो सिगरेट का आदी हो जाता है। फिर वो कहता है कि सिगरेट छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, जब एक चीज़ जिसके नुकसानात भी बहुत सारे हैं और जो आपको तकलीफ़ भी पहुंचा रही होती है, जिससे आपको जिसका कोई मज़ा नहीं आ रहा होता आपको, उसके बावजूद आप वो काम कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं हम वो काम? ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर के अंदर जो सबसे ज़हीन लोग होते हैं, वो किस शोबे में जाना पसंद करते हैं? वो जाते हैं एडवर्टाइजिंग की तरफ। एडवर्टाइजिंग में जाने का उनका मकसद ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। यानी जिसको अच्छी एडवर्टाइजिंग आती है, जो अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, आपकी अच्छी तशहीर कर सकता है, अपनी प्रोडक्ट को अच्छी तरह बना के पेश कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा मालदार शख्स बन जाता है। दुनिया भर में वही प्रोडक्ट तरक्की करती हैं जिनकी अच्छी मार्केटिंग होती है। बाज़ औक़ात बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हिट नहीं हो पाती, बाज़ औक़ात ख़राब क्वालिटी की चीज़ें इसलिए हिट हो जाती हैं, उसके पीछे दिमाग होता है। सिगरेट भी उनमें से एक है। नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, तो ये बात समझ लीजिए कि आपके बच्चे वो काम नहीं कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं जिसमें उनको मज़ा आता है, बल्कि आपके बच्चे वो काम ज़्यादा करते हैं जिसको करने के लिए कुछ ज़हीन लोगों ने आपके बच्चों को कन्विंस कर लिया कि हमारी चीज़ें इस्तेमाल करो, हमारे मोबाइल इस्तेमाल करो, हमारे गेम्स इस्तेमाल करो, हमारे आप रिसर्चेस पढ़िए कि जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल करते हैं। वो ज़्यादा बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे और इस तरह की चीज़ें खाएंगे। मोबाइल इस्तेमाल करने से मोबाइल में एडवर्टीज़मेंट आती है और जो एडवर्टाइज़र्स हैं वो बड़े ज़हीन लोग हैं, जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की अच्छी तरबियत हो, पहली बात ये समझ लीजिए कि अगर आपने एडवर्टाइज़र को मोहब्बत किससे होती है? पैसे से।
अगर आपको अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत है उन एडवर्टाइजर्स के मुकाबले में, फिर तो आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। आपको वही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जो एडवर्टाइजर्स अपनाते हैं, तो फिर तो आप अपने बच्चों की बहुत बेहतर इस्लाह कर सकते हैं। क्या करते हैं एडवर्टाइजर्स? एडवर्टाइजर्स चीज़ों को इस तरह पेश करते हैं कि लोग उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। वो ये बताते हैं आपको कि जो चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्लेजर शामिल कर देते हैं। आप कहते हैं ये चीज़ अगर मुझे नहीं मिली ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई आप अच्छा सा मोबाइल देखते हैं तो आपको क्या बताते हैं वो एडवर्टाइज़र्स? वो आपको ये बताते हैं कि ये मोबाइल इस्तेमाल करने से आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आप खाने का कोई भी बिलबोर्ड देख लीजिए, उसमें आपको क्या चीज़ नज़र आएगी? उसमें लोग खाते हुए कम नज़र आएंगे, उसमें आपको ज़्यादातर लोग आपको हंसते हुए, हंसी मजाक करते हुए खुश नज़र आएंगे। खुशी दिखाकर वो नौजवानों को और दूसरे लोगों को अपनी तरफ माइल आसानी से कर लेते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपना फास्ट फूड, उनका बिज़नेस है, तो वो बहुत अच्छा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे मसाले इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी इस्तेमाल करते हैं। और प्रमोशन में वो ये बताते हैं कि हमारी सारी चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके पास कस्टमर बहुत कम आते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि लोगों को इस बात से सरोकार नहीं है कि आप उनको ये बताएं कि तुम ये खाओगे तो कौन कौन सी बीमारियों से बच जाओगे या नुकसान से बच जाओगे। लोगों के लिए प्लेजर का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जायका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बताइए, आपने बहुत सारे इश्तिहार देखे होंगे, क्या उन इश्तिहारों में ये नहीं बताया जाता आपको कि बहुत ही लजीज चीज़ है हमारी? हम खाना लज्जत के लिए बाद में खाते हैं, ताकत के लिए पहले खाते हैं। यानी इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है जायके से बढ़कर सर्वाइवल है ना, उसके लिए ज़िंदा रहना है। हम ज़िंदा रहने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए खाना खाते हैं। लेकिन एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, जब आप इश्तिहार देखते हैं वो आपको ये नहीं बताते कि खा के आप ज़िंदा रहेंगे। उनको पता है कि ये तो सबको ही पता है। वो आपको ये भी नहीं बताते कि तो आप हेल्दी रहेंगे, जो कि इंसान की बहुत बुनियादी ज़रूरत है, वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं इंसान की कमज़ोरी है कि वो मज़े करना चाहता है, वो चाहता है फ़ौरन मुझे मज़े मिल जाए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी मज़े मिल जाए, बाद में बड़ा नुकसान हो जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों की नफ्सियात भी ये होती है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे स्कूल्स को क्यों अवॉइड करते हैं? उसका रिजल्ट बाद में आएगा उनके ख्याल में, और जो दूसरे काम में अगर खेल में लग जाएंगे तो अभी फौरी तौर पर मज़ा मिलेगा। तो इंसान फौरी मज़े के चक्कर में होता है। तो नाज़रीन, आज हम ये देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से आप अपने बच्चे की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। इसके लिए आपको दो काम करने हैं। पहली बात यह है कि आपको बच्चों को मोटिवेट करना आना चाहिए। नाज़रीन, दुनिया में ज़्यादा तरक्की वो करता है जो ज़्यादा बेहतर अंदाज से लोगों को मोटिवेट कर सकता है। मिसाल के तौर पे कोई बड़ा सियासतदान कौन होता है? वो होता है जो लोगों को ये बात बता देता है कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को मोटिवेट करना जानता है। अच्छा मैनेजर कौन होता है? अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपनी टीम को मोटिवेट करता है कि तुम ये काम करोगे तो ये फ़ायदा होगा और वगैरह वगैरह। इसी तरह से अच्छे वालिदैन कौन होते हैं? वो होते हैं जो अपने बच्चों को मोटिवेट करना, उन्हें खुश करना, उन्हें काम की तरफ राग़िब करना जानते हैं। लेकिन नाज़रीन, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मोटिवेशन ज़्यादा अरसे रहती नहीं है। वो लीडर जो लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं या अपनी बात मनवा लेते हैं, और जब लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती तो लॉन्ग रन के अंदर वो अपने लीडर से ही नफ़रत करने लग जाते हैं। उसको गालियाँ देते हैं, उसको नहीं, उसके पूरे ख़ानदान को गाली देते हैं। उस शख्स को अपनी सिक्योरिटी के लाले पड़ जाते हैं। 20-20, 50-50 गालियाँ अपने पास रखना पड़ जाती हैं। क्यों? उसने लोगों को मोटिवेट तो कर दिया, सुहाने सपने तो दिखा दिए, ख्वाब तो दिखा दिए, लेकिन लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई। और जब तब्दीली नहीं आती तो लोग फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, आपको क्या करना है? पहली बात तो ये कि आपको अपने बच्चों को मोटिवेट करना है। दूसरी बात ये कि आपको उनको इस काबिल करना है कि वो अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना शुरू कर दें। मतलब इस सिलसिले में नाज़रीन, आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की ज़िंदगी के अंदर बहुत तेज़ी से बहुत बेहतर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। तो नाज़रीन, आपको कुछ बातों का जो ख्याल रखना है वो कौन सी बातें हैं? अहम तरीन बात इसमें यह है कि अपने बच्चों को रिवायती अंदाज से मोटिवेट मत कीजिए। आप कहेंगे रिवायती अंदाज क्या है?
रिवायती अंदाज ये कि डांटना, मारना, लालच देना या हमेशा मोहब्बत से समझाना। आप कहेंगे कि इस पे तो अक्सर बात होती है कि मोहब्बत से समझाया जाए। मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, आप बाज़ औक़ात उसको गौर से सुना करें। मैंने कहा है हमेशा मोहब्बत से मोटिवेट करना, हमेशा मोहब्बत से नहीं। नाज़रीन, आप ये देखिए कि बच्चा किस चीज़ से मोटिवेट हो रहा है। बाज़ औक़ात बच्चे को ये खौफ होता है कि इस काम से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं और वो काम करते हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग मोहब्बत से कम और खौफ से ज़्यादा काम करते हैं। हम असल में खौफ को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन हम ये समझते हैं कि बच्चे के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो खौफ होने चाहिए ना। उसको ये तो एहसास होना चाहिए कि मैं अगर ये अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर रहा तो मेरा कुछ नुकसान तो होगा। उसको डांट का खौफ नहीं होना चाहिए, मार का खौफ नहीं होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत सुकून के साथ आप उसके साथ ऐसा काम कर सकते हैं कि वो उसको लगे कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और आप ना हाइपर हुए, ना आपने अपना गुस्से का इजहार किया, कुछ नहीं किया। और बच्चा अपना नुकसान महसूस करता है। ये कब होता है? जब आप रिवायती तरीक़ों से हटकर गौर करते हैं, बच्चे की जो मोटिवेशन है उस पर नज़र रखते हैं। आपको प्यार, मोहब्बत, इन चीज़ों के अलावा ट्रेडिशनल तरीक़ों से हट के जो काम करने हैं, वो क्या काम करने हैं? उनमें सबसे अहम काम क्या है? वो ये है कि कहते हैं कि यू लाइक द मैसेज व्हेन यू लाइक मैसेंजर। आपको किसी की बात खुद ब खुद अच्छी लगने लग जाती है जब आपको कोई शख्स अच्छा लगता है। अगर आपको कोई टीचर अच्छा लगता है तो आप उसकी हर बात के लिए लड़ते हैं। तो नाज़रीन, वी लाइक द मैसेज व्हेन वी लाइक मैसेंजर से मुराद क्या है कि अगर आपके बच्चे आपको लाइक नहीं करते, लाइक करने का मतलब ये है कि वो आप उनकी इंस्पिरेशन नहीं है, वो आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं है, वो आपके उठने बैठने, खाने पीने से खुश नहीं होते, तो इसका नुकसान क्या होगा? आपके अल्फाज जो है बिल्कुल फॉल फ्लैट होंगे, बेअसर होंगे, वो उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर नहीं आएंगे। और यकीन करें, अगर आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे इंस्पायर्ड हैं, तो आप जो बात कहेंगे वो करेंगे। बल्कि बहुत सारी बातें उनकी समझ में नहीं आ रही होंगी, इसलिए करेंगे क्योंकि आपने कहा है। और ये कब होता है? जब उनको ये एहसास होता है कि हमारे वालिदैन अच्छे इंसान हैं। आप पीसफुल रहेंगे, काम रहेंगे, खुश रहेंगे, उनमें इन्वॉल्व होंगे, और इन बातों का ख्याल रखेंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चे जो है उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। आपको डांटने की, मारने की, लालच देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, बाज़ औक़ात लालच देना भी फ़ायदेमंद होता है। हम वैसे मना करते हैं, लालच नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा फिर काम नहीं करता। यानी अगर बच्चे को ये लगेगा ना, नहीं लगेगा ना कि इस काम में मेरा फ़ायदा नहीं है, तो करेगा ही नहीं। हम अक्सर वालिदैन हमें ये बता रहे होते हैं, कहते हैं कि अब हम बच्चे को पहले लालच दिया करते थे, अब बच्चे को हम कोई काम कहते हैं तो वो कहता है इसमें हमारा फ़ायदा क्या है, और जब फ़ायदा नहीं होता तो वो काम नहीं करता। नाज़रीन, ये तो होता ही है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आप बच्चे को अगर लालच दे भी रहे हों, कुछ सिचुएशन में बच्चे की आदतें बनाने के लिए आपको लालच अगर देनी है, तो लालच किस तरह से देंगे आप उससे पहले काम करवाएंगे, उसके बाद रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड पहले नहीं देंगे आप। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि बच्चे को दिन में 1 घंटे मोबाइल देना चाहिए, या 2 दफ़ा आधे घंटे मोबाइल देना चाहिए। ये रिवॉर्ड आपको बाद में देना है। आप ये गलती कभी मत कीजिएगा कि पहले मोबाइल इस्तेमाल कर लो, जब मोबाइल इस्तेमाल कर लोगे उसके बाद पढ़ने बैठ जाना। कभी ये गलती मत कीजिएगा, नुकसानदेह आपके लिए। आप बच्चे कि चलो बेटा ये टास्क है ना, 1 घंटे में ये तुम्हें पढ़ना है, ये काम मुकम्मल करने हैं। जब वो काम मुकम्मल कर लेगा तो आप उसको दे सकते हैं काम। या आप बच्चे से कहते हैं बेटा चलो तुमने ये काम कर लिया, मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगी, तो ये नहीं करिएगा आपके पहले आइसक्रीम खिला दें, उसके बाद कहें कि आपने काम नहीं किया। आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, उसकी आदतें ख़राब होंगी। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि रिवॉर्ड अगर देना है तो किस अंदाज से दें। नाज़रीन, एक चीज़ और भी इसमें बड़ी अहम होती है कि बहुत सारे काम बच्चे करना नहीं चाहते, आप उनसे करवाना चाहते हैं और वो करना नहीं चाहते। कहते हैं 2 तरह की मोटिवेशन होती है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, एक एक्सट्रिंसिक। कुछ काम वो होते हैं जो इंसान दिल से करना चाह रहा होता है, और कुछ काम वो होते हैं कि जो हम उस मजबूर करते हैं लोगों को करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ काम ऐसे होंगे जो आपको करने में मज़ा आता होगा, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो आपको करने में मज़ा नहीं आता, लेकिन क्योंकि आपको सैलरी मिलती है, आपको उस जगह पे जॉब करनी है, तो वो आप काम करते हैं। तो हर इंसान के साथ होता है, कुछ काम उसको अंदर से मोटिवेट कर रहे होते हैं और कुछ काम उसको बाहर से मोटिवेशन मिलती है, सैलरी की और बाकी चीज़ों की।
तो आपको ये देखना है कि बच्चे की एक तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, लेकिन ये देखिए कि कुछ काम ऐसे हैं जो बच्चा करना चाहता ही नहीं है। अब क्या करें उन कामों के लिए? मिसाल के तौर बच्चा कहता है मैं स्कूल जाना नहीं चाहता, अब क्या करेंगे आप? मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, अब क्या करेंगे आप? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ज़बरदस्ती करना, कंट्रोल करना नुकसानदेह होता है। आप उससे बातचीत कीजिए, और अगर वो आपकी बात फौरी तौर पे नहीं मानता, मिसाल के तौर पे एक साहब कहते हैं कि मुझसे मेरे बेटे ने कहा कि मैं जो है स्कूल जाना नहीं चाहता। मैंने, बेटा कोई बात नहीं, आप नहीं जाएं तो अब फिर तुम अगर स्कूल नहीं जाओगे तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा काम पर। वो काम पर लेके गए, पूरे दिन उसको खेतों में काम करवाया, गड्ढे खुदवाए। शाम में उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि सोने से पहले उसने कहा कि कल मैं स्कूल जाऊंगा। बच्चे को लगे तो सही कि मैं अगर ये काम नहीं कर रहा, एक काम जिसका मुझे फ़ायदा, मेरे वालिदैन मुझे बता रहे हैं मुझे फ़ायदा होगा, और वो उस पर अमल नहीं कर रहा, तो बच्चे को कुछ पेन तो उसकी ज़िंदगी में आना चाहिए ना। ये काम आपको बदतमीज़ी से, डरा के, धमका के नहीं करना, लेकिन आपको ये तो करना है ना कि जो काम संजीदा नौयत के हैं, अगर वो बच्चा नहीं कर रहा तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप, वही मैं आपसे बात कहूँगा, काम रहें लेकिन बच्चे को ये इस तरह से ट्रीट करें कि उसको नुकसान का एहसास हो ना। जैसे एडवर्टाइज़र्स क्या करते हैं, एडवर्टाइज़र्स की जो फ़िलॉसफी ना वो समझ लें आप, ये भी बड़ा आपके काम आएगा। वो क्या करते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक आप देखते हैं, या सिगरेट के तो अब इश्तिहार नहीं आते, तो लोग, आप ये इश्तिहार वाले करते क्या हैं, एडवर्टाइज़र्स करते क्या हैं? एक तो आप वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, खुशी की तस्वीरें दिखाते हैं, और बार बार दिखाते हैं, और जब आप वो यूज़ करते हैं तो आप वो खुशी महसूस भी करते हैं। तो बच्चे के साथ भी यही करना है। बच्चे को जब आप कोई काम दे रहे हैं तो काम को दिलचस्प बना के उसके सामने रखिए। कौन से टीचर अच्छे होते हैं? अच्छे टीचर वो होते हैं कि जो बच्चों को मज़े ले लेके इंटरेस्टिंग चीज़ें बना के सिखाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, बच्चे ज़्यादा देर भी पढ़ते हैं, और जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो आपका रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है, यानी आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक याद रहती है, ज़्यादा अरसे तक याद रहती है। तो आपको क्या करना है, एडवर्टाइज़र से ये चीज़ ज़रूर सीखनी है कि मैसेज, पॉजिटिव मैसेज बार बार देने हैं। इंसान भूल जाता है, हम कितनी अच्छी बात सुनते हैं भूल जाते हैं। तो उसको याद दिलाने के लिए आपको बड़े खुशगवार अंदाज से, पॉजिटिव अंदाज से उसको आपको रिकॉल करना है। इसके अलावा आपको एक और दिलचस्प काम क्या करना है, वो ये करनी है कि आपको रिस्पेक्ट और केयर करनी है। जब आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, किसी का ख्याल रख रहे होते हैं, तो और ये डिग्निटी के साथ करना होता है। दब कर, बहुत सारे वालिदैन ऐसे होते हैं कि हाथ पांव छोड़ देते हैं, ये नहीं करिएगा। मतलब अपने आप को लाचार मत समझिए, अल्लाह ने माँ बाप को बहुत ताकत दी है। आप बच्चे को रिस्पेक्ट और केयर कीजिए बच्चे की, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, मोहब्बत के साथ, किसी प्रेशर की वजह से नहीं। पीसफुल रहिए। जितनी ज़्यादा बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे, इतना ज़्यादा बच्चा खुशी खुशी आपकी बात मानेगा और आपके करीब आएगा। आखिरी बात नाज़रीन वो ये है कि बच्चे के अंदर इन्वॉल्व होइए आप। बहुत सारे काम बच्चा करना चाह रहा होता है, या आप उसे करवाना चाह रहे होते हैं। अगर आप उसे करवाना चाह रहे हैं और वो नहीं कर रहा, तो हो सकता है उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हो। आप उसे पढ़वाना चाहते हैं लेकिन उसका पढ़ाई में दिल इसलिए नहीं लग रहा कि कुछ चीज़ों में वो बहुत कमज़ोर है, बेसिक कमज़ोर है। यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आती, इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं आती, और वो पास, हमारे यहाँ का तो कल्चर ये है कि पास तो कर देते हैं, पास तो होता जाता है, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं आता। अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खुद लेक्चर सुने, लिखे, याद करे, वो नहीं करेगा, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें थी, डिक्टेशन ही नहीं करवाया आपने उसको, लिखना ही नहीं सिखाया। तो हो सकता है कि कुछ इब्तदाई चीज़ों में उसकी इतनी कमज़ोरियाँ हों कि आगे की चीज़ें वो सीख ही नहीं सकता। मैं एक जगह कॉलेज में पढ़ाया करता था, उनके प्रिंसिपल ने आके मुझसे कहा, मुझसे कहने लगे कि ज़ुबैर साहब, ये जो बच्चे आप हमने एडमिट कर लिए ना, आप इनको स्पेलिंग सिखाइए, डिक्टेशन कराइए। मैंने देखा इसमें नुकसान होगा, मैं करवा तो दूंगा, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे वो हैं जो कि पहले से, जिनकी रीडिंग अच्छी है, जो पढ़ना जानते हैं, और फिर जब मैं ये काम करवाऊँगा तो मैं सिलेबस मुकम्मल नहीं करा सकता। तो कहने लगे, देखें सिलेबस मुकम्मल करने के लिए तो हम कुछ और तरीका निकाल लेंगे, लेकिन अगर उनको लिखना पढ़ना ही नहीं आया तो फिर तो पूरे साल आपके पढ़ाने का फ़ायदा क्या होगा। हम एक्स्ट्रा क्लासेस रख लेंगे, हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन हमारे पास बच्चे बाहर से आ चुके हैं, वो प्राइवेट कॉलेज था, तो अब बच्चे आ चुके हैं, हमें उनकी ये कमी तो दूर करनी है ना। नाज़रीन, ये कमी दूर किए बगैर उनको वाकई में नहीं पढ़ाया जा सकता था। तो आप बच्चे में इन्वॉल्व हों, जिन चीज़ों में उसको परेशानी हो रही है, हाथ पकड़ के चलना सिखाएं। आपको बहुत सारी जगह पे हाथ पकड़ के चलाने की ज़रूरत पेश आएगी। इन बातों का आप ख्याल रखेंगे,
बच्चे को खुश रखेंगे, खुश रखने से मुराद क्या है कि उसमें इन्वॉल्व होके उसके लिए एक रोल मॉडल बनेंगे, तो आपके बच्चे की ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली आएगी। उसकी ज़िंदगी में नहीं, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छी तब्दीली आएगी। आप भी खुश रहेंगे, मुतमईन और पुरसुकून रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।